आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स को लेकर। ये न्यूज़ प्रॉबेबली हम लोग सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से LCA तेजस को लेकर तीसरी असेंबली लाइन खोली जा रही है। ये असेंबली लाइन नासिक में खोली जाएगी और आने वाले 7 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है। इस असेंबली लाइन के ऑपरेशनल हो जाने के बाद में HAL के पास में 32 LCA तेजस पर ईयर रोल आउट करने की कैपेसिटी बन जाएगी। और इस समय अगर LCA तेजस के ऑर्डर्स की बात की जाए तो मार्क 1 पूरी तरीके से डिलीवर किए जा चुके हैं। वहीं पर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का पहला एयरक्राफ्ट भी रोल आउट कर दिया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले 1.5 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना को पूरे 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। अगर LCA तेजस मार्क 1A की डील की बात की जाए तो ये डील साइन हुई थी February 3, 2021 में और शुरुआत से ही HAL की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस दिन LCA तेजस मार्क 1A को लेकर डील साइन हो जाएगी वहां से 36 मंथ्स के अंदर पहला LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। यानी कि अगले साल फरवरी से भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि 83 तेजस की जो डील साइन की गई थी उसमें 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे और शुरुआती दौर में ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। हालांकि डील के हिसाब से ईयरली डिलीवरी 16 एयरक्राफ्ट की होने वाली है। यानी कि 2024 में LCA तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो एडिशनल कैपेसिटी बन रही है ये इंडिकेट कर रही है कि LCA तेजस मार्क 1A का एक एडिशनल ऑर्डर आ सकता है। रिसेंटली मैंने ट्विटर पर देखा है कि जो नए डिफेंस हैंडल्स निकल कर आ रहे हैं उनको इस प्रोग्राम की काफी अच्छी समझ है और ये लोग रेटोरिक पर ना जाकर कि इसको प्राइवेट कर दो, उसको प्राइवेट कर दो, ये स्लो है, वो स्लो है, इन सभी फालतू बातों में ना जाकर रियलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जब नए बच्चे टेक्निकलिटीज को समझते हैं और उसके बाद डिबेट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा है कि ऑर्डर के बेसिस पर प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई जाती है, ना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर ऑर्डर दिए जाते हैं। जिस तरीके का ऑर्डर भारतीय वायुसेना ने दिया था उसी हिसाब से भारत में HAL की तरफ से प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई गई थी और जैसे जैसे ये ऑर्डर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अगर शुरुआती दौर में जो कैपेसिटी थी उसको देखा जाए तो HAL की तरफ से एक LCA डिवीजन बनाया गया था जो 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट कर सकता था। और क्योंकि ऑर्डर केवल 40 एयरक्राफ्ट का था जिसमें 8 ट्रेनर और 2 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट थे यानी कि IOC स्टैंडर्ड और FOC स्टैंडर्ड, उस हिसाब से ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी थी। लेकिन जब LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया तो उसी समय सेकेंड असेंबली लाइन भी बना दी गई थी। इसके अलावा HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड्स को यूज करते हुए पुराने किरण हैंगर को भी मॉडिफाई करके वहां से भी LCA तेजस रोल आउट करना शुरू कर दिया था। यानी कि जब ऑर्डर केवल 40 एयरक्राफ्ट का था तब HAL के पास में 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की कैपेसिटी थी। जिसके बाद कोशिश शुरू की गई कि एक और प्राइवेट असेंबली लाइन बनाई जाए जिसको लेकर किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से उस रिक्वायरमेंट को लेकर रेस्पॉन्ड नहीं किया गया था और इवेंचुअली HAL की तरफ से अपनी खुद की दूसरी असेंबली लाइन बनाई गई। ये असेंबली लाइन लगभग उसी समय बनकर तैयार हुई थी जब 83 LCA मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था। वहीं नासिक असेंबली लाइन का मॉडिफिकेशन प्रोसेस भी लगभग 1 साल पहले शुरू हो गया था। लगभग उसी समय हम लोगों ने आपको बताया था कि नासिक असेंबली लाइन को लेकर भी मॉडिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। इंटरेस्टिंगली अब उस चीज को पूरा कर लिया गया है और 7 अप्रैल वाले दिन ये असेंबली लाइन भी इनॉग्रेट कर दी जाएगी। यानी कि LCA डिवीजन के 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर, किरण हैंगर से 4 एयरक्राफ्ट पर ईयर, सेकेंड असेंबली लाइन से 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर और इस असेंबली लाइन से 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर आने वाले समय में HAL रोल आउट करने की क्षमता रखेगा। उस हिसाब से साल 2024 से लगभग 2.5 साल के अंदर HAL ये सारे 83 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकता है। और लगभग उसी समय भारतीय वायुसेना की जो पुराने MiG-21 हैं ये सभी के सभी रिटायर कर दिए जाएंगे। यानी कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वहीं पर रिटेन की जा सकेगी और अगर एडिशनल मार्क 1A का ऑर्डर दिया जाता है तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कुछ ऊपर भी जा सकती है। ओवरऑल ये डेवलपमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर चीजें एज पर प्लान मूव करती हैं तो वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ उतनी बुरी हालत में नहीं रहेगी जितनी एंटिसिपेट की जा रही है।